जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप सभी मित्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वे मित्र जो कंपटीशन एग्जाम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी मित्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक ऐसा मौका, एक सुनहरा मौका आप सभी मित्रों को मिलने जा रहा है कि सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी मित्रों को सर्वज्ञ बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों को इंडिविजुअल मैथ्स यानी कि गणित के बारे में आपको विधिवत से जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है उसको कैसे सॉल्व करें, अपने समय को हम कैसे बचाएं। उस समय को बचाने के लिए और जिनको गणित कठिन लगती, जिनको लगता है कि गणित यदि नहीं होती तो कंपटीशन एग्जाम और आसान हो जाता, यदि आप इंडिविजुअल मैथ्स का बैच दोस्तों देखते हैं और उस बैच को बड़ी ही विधिवत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ दोस्तों यदि उस बैच को देखते हैं, उसमें जितने भी वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराए जाएं उन वीडियोस को यदि आप देखते हैं तो आप सभी लोगों को लगेगा काश ये क्लास हमें पहले मिल गई होती, क्योंकि मैथ्स को बड़ी ही हिसाब से, बड़ी ही ट्रिक के साथ और बड़ी ही आपको ऐसे ट्रिक, ऐसे मेथड यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको मैथ बहुत आसान लगेगी और चुटकियों में दोस्तों आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रश्नों को देखते ही आप प्रश्नों के उत्तर दे देंगे दोस्तों। ऐसे प्रश्न, ऐसी ऐसी ट्रिक्सें आपको बताई जाएंगी जिससे आप किसी भी प्रश्न को देखते ही उसका उत्तर दे लें, क्योंकि आप सभी लोगों को मैथ बहुत कठिन लगती। जो ऐसे हमारे भाई बंधु जिनको मैथ बहुत कठिन लगती उनके लिए ये बैच खासकर है। इस बैच के अंतर्गत खासकर जो शिक्षक भर्ती हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी मित्रों के लिए खासकर ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और वनडे एग्जाम अदर जैसे हमारी रेलवे हो गया, ग्रुप सी डी हो गया, एसएससी हो गया दोस्तों, लेखपाल हो गया, पेट हो गया, इन सभी एग्जामों के लिए, अदर जितने भी वनडे एग्जाम उन सभी एग्जामों के लिए ये बैच वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर्वज्ञ बैच को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आपको मैथ का इतना छोटका सा छोटका भाग जो है उसको भी सिखाया जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञ का मतलब ही दोस्तों होता है सब कुछ जानने वाला, और आज तक जो आपने मैथ में नहीं जाना होगा वो आप सर्वज्ञ बैच को ज्वाइन करके जानेंगे दोस्तों। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आपके भाई बंधु भी इस वीडियो को देखें और जिनको मैथ्स कठिन लगती, जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते, उनका भी दोस्तों कल्याण हो सके और वो जल्दी से सिलेक्शन ले सके। दोस्तों ये आपका वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी बहुत अच्छे से मदद करने वाला है, आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपका ये जो वीडियो है बहुत ही आपका सहयोग करने वाला। दोस्तों इस क्लास में आपको जो भी चैप्टर सिखाया जाएगा, जो भी चैप्टर आज दिया जाएगा, जितने भी चैप्टर आपको सिखाए जाएंगे उन चैप्टरों को विधिवत से पार्ट वाइज उन चैप्टरों को डिवाइड करके सिखाया जाएगा कि हर पार्ट को इस चैप्टर में कितने टाइप के दोस्तों प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को पार्ट वाइज सिखाया जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर को विधिवत से, एक चैप्टर जो उठाएंगे उस चैप्टर में जितने पार्ट हैं हर पार्ट में आपको डिवाइड करके, हर सेक्शन में उसको डिवाइड करके दोस्तों आपको सिखाएंगे, जिससे आप सभी प्रश्न मित्रों को उन प्रश्नों को देखकर कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप जैसे ही प्रश्न देखें और देखते ही दोस्तों आपको ऑप्शन मिले तुरंत टिक कर दें दोस्तों। इसीलिए किसी भी लेक्चर को जो यहां से प्रोवाइड किया जाएगा उसको आप बड़े, बस शर्त एक है कि आप बड़ी गंभीरता और विधिवत के साथ उस वीडियो को देखेगा और वीडियो को पूरा देखेगा। यानी 2 क्वेश्चन आप देख लिए, 2 क्वेश्चन 4 दिन के बाद देख रहे हैं, जिससे क्या होता है आपका बीच का जो तालमेल होता है गड़बड़ा जाता है। इसीलिए वीडियो को एक साथ पूरा देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। और यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं, यदि आप हमारे बनाए हुए वीडियो को देखते हैं तो आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है। यदि आपको मैथ कठिन लग रही है तो आज से आप मैथ सोचेंगे काश इस वीडियो को हम पहले देख चुके होते तो हमारे लिए मैथ बहुत आसान हो गई होती। इसीलिए इस वीडियो को देखना आपको जरूर है। आपको, मुझे विश्वास है कि आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इस वीडियो के द्वारा ही मैथ्स आपको बहुत आसान लगने लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो आज आपको दोस्तों जो पहला चैप्टर लेके आए हैं सरलीकरण का दोस्तों लेके आए हैं। कौन सा चैप्टर लेके आए? सरलीकरण। पहला चैप्टर जो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन है। इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों इस चैप्टर के अंदर कितने पार्ट है, कितने पार्टों में चैप्टर को पढ़ेंगे पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर पहले पार्ट को लेकर दोस्तों उस पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा बैच का नाम क्या है? सर्वज्ञ बैच। ठीक है, बैच का नाम दोस्तों क्या है? सर्वज्ञ बैच। ठीक, सर्वज्ञ बैच दोस्तों। चैप्टर नंबर कौन सा दोस्तों? चैप्टर नंबर कौन सा? पहला चैप्टर दोस्तों पहला है
चैप्टर का नाम दोस्तों क्या है? सरलीकरण। सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन। और दोस्तों चैप्टर पहले का दोस्तों ये लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला। चैप्टर पहले का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला। जिससे दोस्तों लेक्चर नंबर से क्या रहेगा कि चैप्टर 1 में कितने लेक्चर हुए और आप सभी मित्रों को देखने में आसानी रहेगी कि सीरियल वाइज आप लेक्चरों को देख सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर नंबर पहला, चैप्टर पहला है, उसका लेक्चर नंबर पहला। चैप्टर का नाम दोस्तों क्या है? सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन, या इसी को कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो सरलीकरण के अंतर्गत कितने टाइप के हमको दोस्तों प्रश्न करना, कितने टाइप के टॉपिक को हम कितने भागों में चैप्टर को बांट के पढ़ेंगे, उस पे दोस्तों पहले चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सरलीकरण को दोस्तों हम 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। दोस्तों पहला भाग दोस्तों हमारा जो है, ध्यान से देखिए भैया, पहला जो भाग हमारा रहने वाला दोस्तों है करणी। क्या? जो इसके अंदर हम 4 भाग हमने बताया, पहला भाग दोस्तों रहने वाला है करणी। दोस्तों दूसरा भाग दोस्तों रहेगा घातांक, तीसरा दोस्तों वर्गमूल, घनमूल, और चौथा दोस्तों भिन्न रहेगा। क्या? पहला करणी होगा, दूसरा दोस्तों क्या होगा? घातांक, तीसरा दोस्तों आपका दोस्तों था हो गया वर्गमूल, घनमूल, और चौथा दोस्तों आपका होगा भिन्न। ठीक, चौथा क्या होगा? भिन्न होगा। इस सरलीकरण चैप्टर को दोस्तों हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला कौन सा भाग रहेगा? करणी, दूसरा दोस्तों घातांक, तीसरा वर्गमूल, घनमूल, और चौथा भिन्न रहेगा। तो सबसे पहले आज की क्लास में दोस्तों करणी पर प्रश्न करते हैं। ठीक दोस्तों, तो चैप्टर क्या, सरलीकरण के अंतर्गत पहली आपकी जो हेडिंग रहने वाली दोस्तों करणी। साथ में दोस्तों आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आप सभी मित्रों को काम आने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाना आप जरूर, जिससे क्या रहेगा एग्जाम के समय, क्योंकि तब तक आपके पास बहुत सारी वीडियोज हो चुके होंगे, और यदि बहुत सारी वीडियोज हो सकेंगे तो यदि आप एग्जाम के समय आप किसी भी प्रश्न का जवाब चाहते हैं तो क्या सारी वीडियो पलट के देखेंगे, बार बार उसको खोलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, और यदि कॉपी होगी तो फटाक से पलट कर देख लेंगे। इसलिए नोट्स जरूर बनाएगा मित्रों। ठीक है, कि नोट्स ही आपके सच्चे साथी जो एग्जाम के समय काम आने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्या सरलीकरण के अंतर्गत दोस्तों पहला क्या है? करणी। क्या दोस्तों? पहला करणी। दोस्तों करणी को भी हम 5 भागों में डिवाइड करें। करणी के अंतर्गत भी हम 5 प्रकार के प्रश्न सीखेंगे। कितने प्रकार के? 5 टाइप के दोस्तों प्रश्न सीखेंगे। तो दोस्तों पहला टाइप है जो करणी के अंदर दोस्तों पहला टाइप है जब करणी अनंत बार हो। जब करणी अनंत बार हो। दूसरा टाइप दोस्तों, जब करणी अनंत बार ना हो। तीसरा दोस्तों परिमेयीकरण। क्या है? तीसरा दोस्तों है करणियों की तुलना पर प्रश्न। और चौथा दोस्तों है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण या दोस्तों संयुग्मी पर प्रश्न दोस्तों। ठीक दोस्तों, और अंतिम दोस्तों है 5 नंबर a+b का होल स्क्वायर या a-b के होल स्क्वायर पर प्रश्न दोस्तों। बारी बारी से सीखना है। क्या? सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे करणी के अंतर्गत जब करणी अनंत बार हो,
तब कैसे उस प्रश्नों को हम सलूशन करेंगे। जब करनी दोस्तों अनंत बार ना हो तब कैसे प्रश्नों का सलूशन करेंगे। और जब करणियों की तुलना पर प्रश्न, दोस्तों करणियों की तुलना कैसे करेंगे और कैसे प्रश्न लगाएंगे उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। परिमेयीकरण और संयुग्मी पर प्रश्न लगाएंगे दोस्तों, और a+b के होल ऑफ स्क्वायर a-b के होल ऑफ स्क्वायर पर प्रश्न कैसे बनते हैं आपके एग्जाम की में, उस पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस परिमेयीकरण क्या होता है, संयुग्मीकरण क्या होता है, जब इसको सिखाएंगे तब उसी में दोस्तों आपको इस प्रश्नों के बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आज की क्लास में आपको सिखाएंगे कि जब करनी अनंत बार हो। सेटिंग डाल लीजिए दोस्तों, जब करनी अनंत बार हो। ठीक दोस्तों, आप नोट्स बनाते रहिए और अपने मित्रों के पास शेयर करते जरूर रहिए दोस्तों। जब करनी दोस्तों अनंत बार हो, जब करनी दोस्तों अनंत बार हो, इस पे भी दोस्तों इसको भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में। जब करनी दोस्तों अनंत बार हो तो इसको भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए, पहला भाग दोस्तों रहने वाला हमारा प्लस यानी कि योग, जब करनी अनंत बार हो और योग के रूप में हो। जब करनी दोस्तों अनंत बार हो और अंतर के रूप में हो। और जब करनी दोस्तों अनंत बार हो गुणा के रूप में हो। 3 टाइप की जब करनी अनंत बार हो तब प्रश्न सीखेंगे। क्या? जब करनी अनंत बार हो और क्या हो रहा हो, योग हो रहा हो। जब करनी अनंत बार हो अंतर हो रहा हो। और जब करनी अनंत बार हो दोस्तों गुणा हो रहा, तब ऐसे प्रश्नों पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए भैया, तो दोस्तों हम पहले टाइप पे चर्चा करते हैं। जब करनी हमारी कितनी बार हो, अनंत बार हो, कैसे योग पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला जो हमारा है इसका ए पार्ट चर्चा करते हैं, जब करनी हमारी क्या योग पर हो। तो दोस्तों योग पे प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन योग पे कैसे बने। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक, का मान बताइए। इस प्रश्न को दोस्तों आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड से ऊपर इस प्रश्न में आपको नहीं लगने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जब तक इसको हम बताएंगे आपको विधिवत से समझाएंगे कैसे इसका सलूशन होता है और कैसे इसका 10 मिनट में आंसर आएगा दोस्तों। सॉरी 10 मिनट में 10 सेकेंड में कैसे आंसर आएगा उस पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। बात समझ में कि 10 सेकेंड में इसका आंसर कैसे लेके आएंगे, कि उसको समझाने के लिए हम कुछ आपको लिखवा रहे हैं नोट्स। उस नोट्स को यदि आप पढ़ेंगे तो बुढ़ापे तक आप याद रहेगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सलूशन करें दोस्तों। इसलिए कुछ लिख रहे हैं उसको साथ में आप लिख लीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं जिससे आप बुढ़ापे तक ना भूलें और आपको बिल्कुल याद रहे। ऐसे प्रश्न देखें, एक बार देखती है आपको तुरंत मन में उसका आंसर आ जाए दोस्तों। 10 सेकंड से ऊपर समय लगेगा ही लगेगा। 60 तरीका भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और विधिवत से सॉल्व भी कराएंगे जिससे आपको दोनों तरीका याद रहे। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए, जब योग के रूप में करणी अनंत बार हो, जब योग के रूप में करणी अनंत बार हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हल करने के लिए उनके ऐसे गुणनखंड करते हैं। जब योग के रूप में करणी अनंत बार हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए करणी के अंदर दी हुई संख्या का ऐसा गुणनखंड
गुणनखंड करते हैं। घबराइएगा नहीं कि सर लैंग्वेज लिखवा रहे हैं इस इतने छोटे से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। हम लैंग्वेज इसलिए लिखवा रहे हैं जिससे आपको याद रहे, क्योंकि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते सेम टू सेम आपको मैटर वैसा ही यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल आपको लगेगा कि वास्तविकता में हम ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल विधिवत से सिस्टमैटिक तरीके से आपको हम नोट्स बना के देंगे जो आपके एग्जाम में तो बहुत ही काम आने वाले हैं यदि आप पूरी क्लास को देखेंगे। बस थोड़ा समय चाहिए, आप ध्यान से देखिए और आपको समझ में 100% आएगा। तो करणी के अंदर दी हुई संख्या का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि उनका गुणनखंड का उनका अंतर एक हो, कि उनका अंतर दोस्तों एक हो। तो ऐसी परिस्थिति या तो ऐसी स्थिति कर लो, तो ऐसी स्थिति में बड़ा गुणनखंड, ऐसी स्थिति में दोस्तों बड़ा गुणनखंड धनात्मक तथा छोटा गुणनखंड ऋणात्मक होगा। ये प्रश्न हुआ। अब आपको शायद, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तैयार हो गए हैं और आपको शायद उत्तर भी मिल गया होगा जब इसको ध्यान से पढ़ा होगा आपने। यदि कहा जब योग के रूप में करणी अनंत बार हो, जब योग के रूप में करणी अनंत बार हो तो बस इस पर नहीं होगा। जब योग के रूप में करणी अनंत बार हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए करणी के अंदर जो एक संख्या दे रखी, कितनी दे रखी, 56। कितनी संख्या देख रही है दोस्तों, ध्यान समझिए। 60 तरीका बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। कितनी संख्या देखिए, 56। कहा तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए करणी के अंदर दी हुई संख्या का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि उनका अंतर एक हो। इस 56 का दोस्तों हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इनका दोस्तों अंतर कितना होना चाहिए, 56 का 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8। तो दोस्तों इसका गुणनखंड करेंगे कितना, 8 और गुणे 7। कितना हुआ, 8 और गुणे 7। 8 सती 56 हो जाए क्या दोस्तों, 8 सती 256 हुआ जाए क्या, ठीक है, राइट। कोई समझता है। अब इनका अंतर देखिए, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। अंतर का दोस्तों मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अंतर 1 हो तो ऐसी स्थिति में बड़ा गुणनखंड धनात्मक तथा छोटा गुणनखंड ऋणात्मक होगा। ऐसी स्थिति में जो इसका बड़ा गुणनखंड होगा धनात्मक और छोटा गुणनखंड ऋणात्मक होगा। यानी कि 56 का 8 सती 56 हो जाएगा दोस्तों, इसको है। तो इसका बड़ा गुणनखंड कैसा होगा, 56 का हम क्या किया, ध्यान से देखिए। 56 को हमने फैक्टर में बना लिया, क्या किया, 56 8 सती 56, या थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। देखिए कि ये 8 हो गया दोस्तों और ये कितना होगा, 7 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सती 56 आएगा। इन दोनों का दोस्तों अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का यदि हम अंतर करें तो 1 आ रहा कि नहीं आ रहा, 8 सती 56, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 आया। अब ध्यान से समझिए, 8 सती 56 हो गया दोस्तों। तो बड़ा वाला धनात्मक होगा तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, बड़ा वाला गुणनखंड धनात्मक यानी कि प्लस का 8 हो गया, ठीक। और ये कितना होगा, और छोटा वाला गुणनखंड कैसा, ऋणात्मक होता है। बड़ा गुणनखंड धनात्मक और छोटा गुणनखंड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों देखिए प्लस, अब इसमें प्रश्न में आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे, देखिए ये वास्तविकता में आपका आंसर ये आया जाके प्लस का 8, लेकिन माइनस का 7 भी हो सकता है। बाई चांस आपसे ऑप्शन दे देता है यही एक प्रश्न, √56 प्लस का √56 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है। जब कहा था जब करणी अनंत बार हो तो अनंत बार है, तो ऐसा प्रश्न दे देता। तो दोस्तों यदि ऑप्शन में आपको 8 दे रखा है, 7 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन कितना, ध्यान से समझिए, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन।
तो दोस्तों आप 8 को ही टिक करेंगे। आप ध्यान समझिए, यदि ऐसा ऑप्शन दे रखा 8 दे रखा, 7 दे रखा, 5 दे रखा, 6 दे रखा, तो ऐसे तब तो भैया आप 8 को टिक करेंगे। लेकिन बाई चांस यहाँ 8 भी दे रखा होता, माइनस का 7 भी दे रखा होता, तो तीसरे ऑप्शन में दोस्तों आपको लिखा मिलेगा फर्स्ट या सेकेंड दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या कोई भी हो सकता है चौथा ऑप्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा होगा 8, या दूसरा ऑप्शन -7 दे रखा, तो तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा फर्स्ट या सेकंड दोनों। यदि फर्स्ट या सेकंड दोनों रखें तो आप फर्स्ट या सेकंड दोनों पे लगाएंगे। वैसे यदि करनी धनात्मक है तो उसका जो बड़ा वाला गुणाखंड कैसा होगा, धनात्मक होगा, वही उसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये तो आपकी हो गई ट्रिक सॉल्व करने की। देखिए क्या ज़्यादा समय लगेगा, समझाने में इतना समय लग गया, करने में दोस्तों इतना समय नहीं लगने वाला है। अब ध्यान से देखिए भैया, आप इसको अब सॉल्व करना चाहें तो यदि सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं ये तो 260 ट्रिक हो गई। आप देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। माना √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस ∞ बराबर x मान लेते हैं दोनों, ठीक है। फिर क्या मान लिया, x माना है, x लिखा दोस्तों। फिर दोनों पक्षों का दोस्तों हम कर देंगे वर्ग। क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग। ध्यान से देखिए भैया, तो लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का दोस्तों वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो ये ऊपर वाला एक रूट हट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, √ कितना 56 प्लस √ ये था। देखिए ये रूट हटेगा तो यहाँ कितना था, 56 बचेगा प्लस का, √56 प्लस √56 और प्लस ∞ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x²। ये तो होगा, जब वर्क करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो इतना पार्ट है ये देखो x है कि नहीं, तो 56 प्लस ये x हो गया और बराबर कितना x² हो गया। अब देखिए इसको सबको बराबर के उधर उठा ले जाओ तो कितना होगा, x² माइनस का x और माइनस का 56 बराबर 0। ये तो होगा। अच्छा इसको तो आपने सॉल्व लिख लिया होगा ना, ध्यान से देखिए। तो आप x² माइनस x माइनस 56 दोस्तों इसके फैक्टर करते तो 8 7 56 होगा। x² माइनस का 8 माइनस का 7x माइनस का 56 बराबर 0 हो गया। देखिए तो x² दोस्तों माइनस का 8x प्लस का 7x माइनस का 56 बराबर 0। तो x दोस्तों कामन लेंगे तो x बराबर माइनस का 8, यहाँ प्लस का 7 कामन होगा तो x माइनस का 8 बराबर 0 दोस्तों। तो देखिए ये x माइनस 8 यहाँ भी, x माइनस 8 यहाँ भी कामन हो गया तो x माइनस 8 दोस्तों अगली ब्रैकेट में x प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो दोस्तों एक जब इसको सॉल्व करेंगे ये बराबर में 0 चल रहा है तो x माइनस 8 बराबर जब 0 करेंगे दोस्तों तो यहाँ से x वाला कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और दूसरा जब दोस्तों x प्लस 7 बराबर 0 करेंगे तो x वाला कितना आ जाएगा, माइनस का 7। देखिए बड़ा गुणनखंड धनात्मक आया, बड़ा वाला गुणनखंड दोस्तों धनात्मक आया और छोटा वाला गुणनखंड देखिए ऋणात्मक आया। तो ये तो आपका विधवा से सलूशन हो गया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हमने आपको इसको बता दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप हमने क्या कहा, दोनों का जो फैक्टर करिए, अंतर सिर्फ अंतर 1 होना चाहिए। यदि अंतर 1 है तो उसका क्या 8 7 56 जो धनात्मक होगा वही आंसर होगा। लेकिन हमने ऑप्शन लेके भी बता दिए, यदि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दे रखा है तो दोनों पे टिक करेंगे, प्लस का भी दे रखा माइनस का भी दे रखा है। और यदि तीसरे ऑप्शन इनमें से दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो दोनों को टिक करेंगे। और यदि आपको क्या दे रखा, प्लस का 8 माइनस का 8 फिर 5 6 दे रखा है तब दोस्तों आप प्लस के 8 को वरीयता देंगे। ठीक है, 3 तरीके से आप इस प्रश्न को घुमा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, इसको रब करें भैया। देखिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। जैसे कहता आपसे यहाँ पे 42, यह प्रश्न में होता, सॉरी 47 लिख गया, प्रश्न में ही दो होता दोस्तों 42
प्लस का 42 और प्लस का 42। आपसे कहता है काम मान बताइए दोस्तों। तो आपको पता है फटाफट क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले फटाफट क्या करते हैं दोस्तों, 42 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिनका अंतर 1 हो जाए दोस्तों। तो 42 लिख लीजिए फटाक से, इसका अंतर कितना 6 सते या 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42। आपको पता है बड़ा गुणनखंड कैसा, धनात्मक, तो प्लस का हो गया, और छोटा गुणनखंड कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक। दोनों आंसर होंगे, प्लस का 7 तो माइनस का 6, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो गया, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसे प्रश्न लगा लेंगे। चलिए अगले टाइप की चलते हैं। टाइप हमारा नंबर बी, ध्यान से देखिए, टाइप बी दोस्तों। टाइप बी में दोस्तों करना क्या चेंजेस, जब अंतर के रूप में दोस्तों कर्ण अनंत बार हो, तो ध्यान से देखिए भैया, बस इतना चेंज करेंगे, जब अंतर के रूप में कर्णी अनंत बार हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कर्णी के अंदर दी हुई संख्या का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि उनका अंतर 1 हो। तो ऐसी स्थिति में छोटा गुणनखंड धनात्मक तथा बड़ा गुणनखंड दोस्तों, बड़ा गुणनखंड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे प्रश्न संख्या दूसरा था ना, ये प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा था, दूसरा। ध्यान से देखिए ये प्रश्न संख्या दूसरा था यहाँ पे। अब प्रश्न संख्या दोस्तों इस तीसरे की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न संख्या क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तीसरा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे होता है हमारा 100 मान लेते हैं, यहाँ पे ये अंतर की बात कर रहा है ना, देखिए लेते हैं जैसे 30 -30 और -30, यहाँ नहीं यहाँ, और कहता है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कहता है दोस्तों। तो सॉल्व करने का तरीका विधवा से सॉल्व करके जैसे बताया था वर्ग के सॉल्व कर लीजिए। अब फटाक से 230 के फैक्टर करिए। 230 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आपको पता है 6 पंचे 30 होता है, 6 पंचे 30 होता है। अब इसमें से आपको पता देखिए कहा छोटा गुणनखंड धनात्मक, तो दो छोटा यानी कि 5 वाला दोस्तों इस बार क्या हो जाएगा, धनात्मक। और बड़ा गुणनखंड दोस्तों कैसा लिखा, ऋणात्मक, यानी कितना -6 हो जाएगा, और ये वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों यदि आपको देखिए 5 ऑप्शन में सिर्फ 5 मिला, प्लस का 5 और माइनस का 6 दोनों दे रखे हैं, तो आप प्लस के 5 को वरीयता देंगे, प्लस वाले 5 को लगाएंगे। यदि आपको क्या हमने कहा, यदि ऑप्शन एक प्लस का भी 5 दे रखा हो, माइनस का 6 भी दे रखा हो, तब दोस्तों आप ऑप्शन नंबर इसको +5 वाले को टिक करेंगे। ठीक है, यदि ऑप्शन में दोस्तों आपको प्लस का 5 माइनस का 6 और तीसरे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों दे रखा हो, तब दोस्तों हम इन दोनों वालों को टिक करेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन को। ठीक है, और यदि खाली 5 होगा तो 5 को टिक ही करेंगे। राइट, समझ गए ना बात हमारी, मेरी पूरी बात से सहमत हो गए ना। एक बार हम बता दें पुनः, जैसे क्या कहा, यदि ऑप्शन थर्ड हमने पहला दे रखा होता प्लस का 5, सेकेंड ऑप्शन दे रखा होता माइनस का 6 और थर्ड ऑप्शन दे रखा होता फर्स्ट और सेकेंड दोनों, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में हम दोनों वालों को टिक करेंगे। दोस्तों ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों वालों को टिक करेंगे। और यदि इसमें यही ऑप्शन चेंज होता, से 5 और 6 दे रखा, अगला 7 दे रखा और 8 दे रखा होता, दोनों ऑप्शन दे रखे होते, तो इसमें दोस्तों यदि अंतर वाले में हम क्या इसके प्लस वाले को वरीयता देंगे। राइट, बात समझ में आएगी कि नहीं आ जाएगा, आ गया। ठीक है, और यदि यहाँ पे कुछ और होता, इससे कुछ होता 9 लगा होता, तब तो +5 होता ही होता। ठीक है, अगला एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे 30 की जगह पे दोस्तों इस बार ले रहे हैं हम 110, कितना ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। 30 की जगह कितना ले रहे हैं, 110 ले रहे हैं। देखिए बहुत आराम से सिखा रहे हैं, जिससे आप बिल्कुल सीख जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको पता दोस्तों 110 के फैक्टर करेंगे, तो 110 का फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 मतलब 11 × 10, ये तो होगा। और आपको पता है छोटा गुणनखंड धनात्मक, यानी प्लस का 10 होगा ये, या माइनस का
11 हो गया। ये वाला ऑप्शन हमारा आपका हो गया। कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब टाइप्स कौन सा सी की बात करते हैं दोस्तों। देखिए टाइप सी हमारा क्या कहता है, जब अंतर के रूप में लिखा था, अब यहाँ पे लिख लीजिए जब गुणा के रूप में, जब गुणा के रूप में कर्ण अनंत बार हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर, इसके बाद का डाल दीजिए, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का उत्तर करणी के अंदर दी गई संख्या, करणी के अंदर दी हुई संख्या ही होती है। ठीक दोस्तों, जैसे आपसे कह देता है यहीं पे, यदि गुणा का वर्ग कह देता है यहीं पे, देखिए इसे इसको कहता सॉल्व करने के लिए, तो इसको जैसे प्रश्न था आपका, जैसे लिखा होता है यहाँ पे 9 × 9 × 9 दोस्तों का मान पूछता दोस्तों। तो कहा जब गुणा के रूप में कर्ण अनंत बार हो तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर करणी के अंदर दी हुई संख्या ही होती है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, लेकिन इन्फिनिटी अनंत तक होने चाहिए। कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 9 के स्थान पे हम 11 ले लेते, 11 11 11, तो यदि इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 211 हो जाएगा। देखिए 10 सेकंड का भी समय नहीं लगा, बस ऑप्शन को भरने में जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा। क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर दीजिए, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं दोस्तों। देखिए आपसे कह रहा है अंडर रूट दोस्तों 5 × √5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है, बराबर का है 125 की पावर x-1 हो तो x का मान बताइए। हो तो दोस्तों आपसे पूछा x का मान बताइए। देखिए तो कितना आसान प्रश्न दोस्तों। तो देखिए इसको, ये है हमारा, इसका आपको मान बताया कितना होता है 5, यदि इंटू में है और करणी अनंत बार है तो उसका आंसर वही होता है, और बराबर कितना 125। और दोस्तों 125 को कितना लिख सकते हैं 5 का क्यूब की होल पावर कितना x-1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5, 3x, और 3 से मल्टीप्लाई का तो -3 हो जाएगा। अब देखिए क्या आधार समान तो घाते तुलना हो, इसकी पावर 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, तो कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 3x - 3, ठीक है। इस x 3 को उधर उठा लो तो 1 + का 3 बराबर कितना हो जाएगा 3x, यानी कितना 4 बराबर 3x, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, जो चीज़ गुणे में होती है बटे में जाती है ना, x बराबर कितना होगा 4/3 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आज आपने जो जब करणी अनंत बार हो उस पर दोस्तों आज आपने प्रश्न लगा लिए दोस्तों। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में आपको अगले टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे दोस्तों। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी, ये करणी जो आपके लिए एक कदम उठाया गया है कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तब भी कमेंट करिए, यदि अच्छा नहीं लगा तो आप बताइए आपको कहाँ पे दिक्कत है। निसंकोच आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो उसको पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपका भाई देने का दोस्तों पूरा प्रयास करेगा दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।